लोगों ने बेटा पढ़ा था उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये 20 क्वेश्चंस है, इस पे आपको बताना है। पहले आप इसको देख लें 2 मिनट, उसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन को बाय डिटेल करेंगे। आई एम गोइंग टू डिटेल ऑल द क्वेश्चंस। पहले एक बार आप लोग क्वेश्चंस को देख लें बढ़िया से। चलिए, ये हम लोग बेटा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा चीजों को देखें आप बहुत बढ़िया ढंग से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका ईच ऑफ, ठीक है। यहाँ पर आपका ईच ऑफ दिया गया है और आपको एक चीज बताया था, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। थोड़ा सा इसको देखें आप, तो इस पे आपसे कहे थे कि अगर यहाँ पर हम लोगों का क्या हो, देखिए यहाँ बेटा अगर हम लोगों का दिया गया हो ईच ऑफ, तो उसके बाद यहाँ पर जो हम लोगों का नाउन आता है, या बेटा यहाँ पर हम लोगों का जो प्रोनाउन आता है, ये दोनों हम लोगों का क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। प्लस इसके बाद जो यहाँ पर आपका वर्ब होगा, ये वर्ब हर कंडीशन में आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये आपका रूल है। तो ऐसा नहीं कि हम खाली उत्तर आपको बताएंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड देन आंसर, है ना। तो यहाँ पर ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन हम लोगों का प्लूरल होगा, उसके बाद जो है वर्ब हम लोगों का क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा देखो। यहाँ पर स्थिति हम लोगों की इस तरह से है कि ईच ऑफ का प्रयोग तो किया है, ध्यान रखिए। यहाँ पर ईच ऑफ का प्रयोग किया है, कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद ये नाउन आपका क्या है, प्लेयर्स है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ईच ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक गड़बड़ी यहाँ पर दे दिया है, और आप ध्यान दीजिए, हम लोगों का ईच ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब बेटा हमेशा हम लोग का सिंगुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम लोगों का होना क्या चाहिए था, ध्यान रखिए, ईच ऑफ these players, each of these, और ये यहाँ पर क्या होगा, प्लेयर्स, और यहाँ पर हैज का प्रयोग होना चाहिए, और एग्जामिनर ने यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया है, हैव का प्रयोग कर दिया है। तो इसका मतलब हम लोग जब इसमें गलती काटेंगे, हम लोग जब इसमें कॉमन एरर देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक बी पार्ट हो गया, तो हम लोगों की जो गलती होगी बेटा, गलती हम लोग काटेंगे, जो हम लोगों का एरर होगा वो कहाँ होगा, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, लाइम एंड सोडा, ये कह रहा है लाइम एंड सोडा इज ए डाइजेस्टिव ड्रिंक। अब यहाँ पर दो चीजों की बात कर रहा है, ये कौन कौन चीजें हैं, लाइम एंड सोडा। तो उस स्थिति में ये बहुत सिंपल सी बात है, उस स्थिति में यहाँ पर हमारा बेटा इज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर का प्रयोग होना चाहिए, ठीक। जब हम दो चीजों की बात करते हैं तो उस स्थिति में हम लोगों का वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एज वेल एज, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट बताया था, इस बात को ध्यान दीजिए। आइए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट का यहाँ हम लोगों का क्या था, कॉन्सेप्ट हम लोगों का था यहाँ पर ये, कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या था यहाँ पर, एज वेल एज, फिर से बता देना आपको, एज वेल एज विद, फिर यहाँ पर आपका क्या था, टुगेदर विद, टुगेदर विद, ठीक है, नो लेस देन, ध्यान से देखते जाइए, नो लेस देन, ठीक है। फिर आपका क्या था, रादर देन, इंक्लूडिंग,
एक्सक्लूडिंग, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका था हेडेड बाई, हेडेड बाई। इतने वर्ड्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, इनके पहले जो वर्ड होगा, यहाँ पर जो वर्ड होगा, या यहाँ पर दो चीजें हो सकती है आपकी, या तो नाउन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को क्या करना है, वर्ब का यूज करना। थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक वाक्य लिखा, आई एज वेल एज ही इज या एम एट फॉल्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बेटे, ध्यान। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आप देखो तो यहीं पर आपको फिलअप करने के लिए दिया है कि भैया यहाँ तुम इज लगाओगे कि आर लगाओगे, बस यही पूछ रहा आपसे, ठीक है। अब सामान्य बच्चे क्या करेंगे, इसके पहले ही लगा हुआ है तो वो इज को लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। क्या बताया जाए आपसे, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, रादर देन, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, हेडेड बाय का प्रयोग है। तो इसके पहले जो वर्ड होगा वो वर्ड क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा बेटा, और उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब का प्रयोग करना है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए एज वेल एज है, इसके पहले क्या है, आई है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एम का प्रयोग करेंगे। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, देखो पूरा सेंटेंस हम लोगों का क्या बनेगा बेटा, आई एज वेल एज ही एम एट फॉल्ट, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका आया हुआ है क्या, एज वेल एज के पहले आई आया हुआ है, तो आई के कारण आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एम का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर क्या किया है कि यहाँ पर ही इज लगा दिया है। आप बचपन से सुनते आए हैं कि ही के साथ इज का प्रयोग करते, ऐसा नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम चीजों का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अब आइए देखिए क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन बेटा आप देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका बेटा दिया क्या है, द मदर, यहाँ पर दे दिया है क्या, द मदर, ठीक। जब यहाँ पर दे दिया है द मदर, ठीक है। अब देखिए मदर यहाँ पर कहाँ पर दिया है, एज वेल एज के पहले, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया है आपका चिल्ड्रन प्लूरल, और यहाँ पर दे दिया है वर्ड का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम लोगों को एज वेल एज के पहले आने वाले वर्ड के आधार पर करना है। तो पहले आने वाला वर्ड बेटा यहाँ पर क्या है, मदर है, तो मदर के हिसाब से यहाँ पर हमारा वर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि एज वेल एज के पहले यहाँ पर मदर आया हुआ है, तो मदर के हिसाब से हमको वाज लगाना पड़ेगा। तो हमारी गलती कहाँ पर आ जाएगी, पार्ट बी। बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर का मतलब वही एक ऐसा पार्ट है जिसमें गलती है, तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है किस पार्ट में गलती है और कहाँ पर नहीं। तीसरे क्वेश्चन पर His benevolence and kindness, इस चीज को आप देखिए। अब एक चीज आप बताइए, जब कोई चीज सिनोनिम होगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बेनिवोलेंस मतलब भी होता है काइंडनेस, और काइंडनेस मतलब बेनिवोलेंस होता है। देखने में तो ये एंड से जुड़ा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम आपसे कहें रुको, चले जाओ, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। उसी प्रकार से जब दो वर्ड आपस में सिनोनिम होते हैं तो उसको एक ही मानते हैं, तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, सिमिलर का प्रयोग करेंगे। I mean to say that when there are words which are synonym in its
in themselves, we take the similar form of verb because we are not talking about different meanings, we are talking about same meaning in the different way. ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर एक मीनिंग की बात करें और उसका तरीका अलग है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर वर्ब का प्रयोग सिमिलर करेंगे. ठीक, चलिए. She never has and never will allow her only son to join politics. ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्या बोल रहा है, she never has and will allow. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा हमको, आपको बोर्ड पे. आइए समझते हैं. देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, तो आपको बहुत प्यार से समझ में आएगा. देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिए बेटा, बहुत बढ़िया से समझ में. ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं he has an call you and will call you. ध्यान देखिएगा इस सेंटेंस को आप. अब यहाँ पर एक चीज तो आपको कंफर्म हो रही है कि will call you, इसका सब्जेक्ट आपका क्या है, ही दिया गया है. ठीक है, he will call you. ठीक, यहाँ पर भी सब्जेक्ट आपका ही है, लेकिन ये टेंस बेटा अलग है. ठीक है, तो जब आपका टेंस अलग होगा तो उस कंडीशन में उसके साथ हमको वहां पर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा. तो हैज के साथ चूंकि हम कौन सा वर्ब का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं, या 2+ वर्ब का फर्स्ट का प्रयोग करते हैं. तो अब यहाँ पर क्या स्थिति है कि जब दोनों का कंडीशन अलग हो जाएगा तो हमको चेंज करना पड़ेगा. तो ये तो ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, बढ़िया है, सब सही है. ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया है, हैज का प्रयोग किया है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया. ठीक है, तो जब आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप इसके साथ बेटा यहाँ पर मेन वर्ब का भी प्रयोग आपको करना पड़ेगा. अगर टेंस अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो आपको उसके साथ टेंस का प्रयोग, अलग अलग वर्ब का भी प्रयोग करना पड़ेगा. अब देखिए किया क्या गया है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको समझा जाए. यहाँ पर किया क्या गया है, इस बात को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं. ठीक है, देखिए कहानी यहाँ पर क्या हुई है. यहाँ पर ये कहा है सी हैज लगा के छोड़ दिया है एग्जामिनर ने, उसके बाद कुछ नहीं किया. ठीक है, विल अलाउ, यहाँ पर क्या कर दिया है, विल अलाउ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ उसका प्रयोग कर दिया है, किसका, मेन वर्ब का प्रयोग कर दिया, वो भी ठीक है. यहाँ पर गड़बड़ी क्या है, हैज के साथ मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया है, तो उस कंडीशन में हमको करना क्या पड़ेगा, हैज प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा. इसका मतलब गलती हमारी किस में होगी, ए पार्ट में होगी. आप याद कीजिए, जब आपको टेंस का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ बेटा हमने टेंस का स्ट्रक्चर आपको बताया था. ठीक है, सो इफ यू वांट टू रिवाइज दैट स्ट्रक्चर, it is necessary for you to join the channel, and for joining it is necessary that new videos should come to you automatically. For that purpose you have to subscribe the channel and press the icon button, and it would be very beneficial for you to get and to be updated. चलिए, तो ये बात यहाँ पर हम लोगों की रही कि ये पुरानी बात है, तो हम लोगों को ध्यान देंगे. इसमें गलती हमारी तब कहाँ पर आ जाएगी, ए पार्ट. अगला क्वेश्चन, उसकी व्याख्या हम कर चुके हैं, ध्यान रखिए.
एज वेल एज की बेटा पहले क्या है, इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस है तो यहाँ पर आर न होकर के हमारा क्या होना पड़ेगा, इज का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी हमने व्याख्या की थी कि एज वेल एज के पहले देखो बेटा ऐसा है ना कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो बदलता जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बदलने से कुछ नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के रखिए, ठीक है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन एज वेल एज के कॉन्सेप्ट आ गए, एक ये और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका ये। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों कॉन्सेप्ट एक है, हाँ वर्डिंग थोड़ा सा उसकी बेटा आपकी चेंज रहेगी। 20 ऑफिसर्स हैव, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 20 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड। कह रहा है कि 20 ऑफिसर को डिसमिस कर दिया गया है, ठीक है, एंड 30 लेफ्ट ऑन देयर ओन, और 30 क्या हो गए हैं, छोड़ दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर काम क्या हो रहा है, यहाँ पर काम क्या हो रहा है कि 30, ये जो 30 है ये हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट हैव बीन डिसमिस्ड। इसका मतलब आपको बताया कि टेंस पढ़ाते समय कि बेटा जब हम बात प्रेजेंट में कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही, प्रेजेंट की हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, एंड 30 हैव, उसके बाद यहाँ पर होना चाहिए लेफ्ट। I mean to say that when we have started talking in the present time, in that situation the tense structure should be in present. But what happens here? 20 officers have been dismissed. We have talked about present scenario, present condition, but here we are talking about in the past. So it is not logical. So in the tense, I had taught you that when we are talking about in the present condition, we have to talk about present tense. That's why, तो उसी कारण हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, और प्रेजेंट टेंस के प्रयोग करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हैव का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये भी देख लो आप। अब लेफ्ट ये तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, तो गड़बड़ी हो जाएगी, वहां पर बन नहीं पाएगा, तो क्या करें हम। अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात किया है, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इसके पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, है। और जो है 50 में छोड़ दिया आपने, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। केवल आप एक बात ध्यान दो, अगर आप बहुत टेक्निकल नहीं उसमें सीख रहे हो, आप एक बात ध्यान दो, जब हमने यहाँ प्रेजेंट में बात की दिया तो ये पास्ट में कहां से जाएगा, क्योंकि पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट में दिखाई दे रहा हमारे, तो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अगला वर्ड देखें, एवरी वर्ड एट एवरी लाइन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात यहाँ से आपसे बताए थे हम, देखिए क्या बोले थे आपसे, एक बात हमने यहाँ पर कहा था, ईच या एवरी, ठीक है, या यहाँ पर आपका क्या हुआ है, आइदर, और क्या बताया था आपसे, ध्यान दीजिए, नाइदर, और क्या बताया था बेटा आपसे, नन, ठीक है, और क्या बताया था आपसे, एवरीवन, ठीक है, एवरीवन। इसके साथ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ वर्ब बेटा हमेशा और हर कंडीशन में हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। और ईच और एवरी, ईच या एवरी का प्रयोग हो, इसके बाद कोई नाउन आए यहाँ पर, तो ये नाउन भी तुम्हारा क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ईच या एवरी वन ऑफ का प्रयोग हो, तब बेटा ये नाउन
और ये आपका क्या प्रोनाउन, ये दोनों आपका भी क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वर्ब जो है, वर्ब बेटा आपका हर कंडीशन में सिंगुलर ही रहेगा। ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, ये कंडीशन 3, ये 3 सिचुएशन आपकी होती है, इससे ज्यादा नहीं बनता। ठीक है, अब तब इसके लिए हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन पे चलने के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए एवरी का प्रयोग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1 बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 10 बार आए, कोई दिक्कत नहीं। केवल आप जहां पढ़ रहे हो बेटा अभी कार्डिनल वेरियर, इसके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ऐसे तमाम क्वेश्चन, ये हमारी अभी स्टार्टिंग है, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, नॉट टॉट मच, in spite of that you will learn some quantitative approach. So for that purpose we have to be very careful. तो each और every का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो इसमें से हम देख रहे हैं every प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर every के साथ हम लोगों को क्या करना है, every word and every line in the poems of Wordsworth sings the blessing of nature। ठीक है, अब आप ये बताओ, आपसे बताए थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, और दूसरा आपको क्या बताए थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, ये बेटा हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो आप ये बताओ, जब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ईएस लगा है तो हमारा क्या होगा, नो एरर। आप लोग क्या करते हो, पहले से सोच के रखते हो, यहाँ पर गलती हो सकता है कि एग्जामिनर 10 क्वेश्चन दिया है तो 10 में 2 क्वेश्चन नो एरर का बना दे। लेकिन चूंकि सामान्य तौर पे जनरली वी थिंक दैट देयर इज एरर इन द क्वेश्चन, बट इट इज पॉसिबल मे बी नो एरर। तो इस क्वेश्चन बेटा हमारा क्या होगा, नो एरर, मतलब कोई गलती नहीं है तो हम नो एरर को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सो ऑनेस्टली, आपसे क्या बताए थे कि अगर यहाँ पर कोई वर्ड हो, यानी कि सो नेवर, इसको ध्यान समझिएगा, ओनली के बाद जो है यहाँ पर पहले बेटा वर्ब होगा, तब हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर लेकिन हाँ यहाँ पर ये चीज क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग, ये आपका कहाँ हो, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, ये। और एक वर्ड होता है आपका क्या, नो सूनर, नो सूनर, हार्डली, इसी का सिनोनिम है, और फिर आपका इसी का सिनोनिम और आ सकता है स्कैर्सली। ये बेटा इतनी चीजें हो सकती है, यहाँ पर इतनी हो सकती है। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, सो नेवर, ओनली स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है, तो हमारा वर्ब पहले होगा, सब्जेक्ट कहाँ होगा, बाद में होगा। तो ये स्ट्रक्चर था हम लोगों का। अब इसी पे हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं क्या बना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे बेटा क्या है, देखिए आप, सो ऑनेस्टली, सो का प्रयोग देखिए पहले हुआ है, सो एकदम स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, ही वर्क, यहाँ पर कह दिया है ही वर्क का प्रयोग किया है, इसका मतलब ये गलत होगा। तो ही वर्ड के स्थान पे क्या होगा, डिड ही, और यहाँ पर क्या होगा, वर्ड, क्योंकि बेटा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और आपसे बताया था आप वीडियो देखें, अगर आपने नहीं देखा बेटा तो इसके पहले का 2 वीडियो आप जरूर देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वहां पर ये नियम आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये वर्ड हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में बदल देंगे,
लेकिन क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं है। तो ये वर्ड था आपका। टेल नंबर 4 माइल्स, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, याद रखिएगा, जब हम किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं या अमाउंट की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो उस स्थिति में हमारा जो वर्ब होता है, ये बेटा वर्ब हर कंडीशन में हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक, तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर 4 माइल्स हमारा क्या है, डिस्टेंस है, तो उस कंडीशन में आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर हमारा किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। अगला देखिए, फिर वही कहानी आ गई आपकी, नो सुनर। नो सुनर, नो सुनर से पहले आया है, इसका मतलब वर्ब पहले आ जाएगा, तो वाज कहाँ चला जाएगा, पहले। इसका मतलब गलती हम लोगों की कहाँ आ जाएगी, ए पार्ट में। तो ये होना क्या चाहिए था बेटा, बताओ, ये होना चाहिए था इस तरह से, नो सुनर वाज ही, बाद में ये हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक, तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक चीज यहाँ पर आपको बताया कि अगर नो सुनर सेंटेंस में पहले आया, मान लो कोई सेंटेंस है उसमें नो सुनर का प्रयोग स्टार्टिंग में दे दिया है, तो उसके बाद वर्ब आएगा तब सब्जेक्ट आएगा। अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो यहाँ पर ही वाज न हो करके ये बेटा होना चाहिए क्या, वाज ही का प्रयोग हम लोगों को करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो what I have discussed that there are some particular words which if those words are coming in the beginning or in the starting of the sentence, the entire structure of the sentence is changed. In that situation we put verb before the subject. That's why the correction requires in part A. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात और आपसे कहे, लाइक, ठीक है, ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। लाइक, यहाँ पर लाइक के पहले भी जो वर्ड्स है, देखिए लाइक यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, तो लाइक के पहले भी अगर कोई वर्ड है तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, आप प्रयोग कर दो। थोड़ा मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊँ, परेशान मत होइए, मैं समझाता हूँ कि लाइफ का मामला क्या है। पूरा लाइफ का मामला ही हम आज क्लियर कर देते हैं, बस आप लोग डटे रहिए। आई एम हैप्पी दैट यू आर वेरी एक्टिव इन द क्लास। मैं लाइफ को समझाता हूँ, बहुत बढ़िया से कॉपी और पेन आप निकाल लीजिए, लाइफ आपसे कभी नहीं भूलेंगे। लाइफ की कहानी क्या है, लेकिन एक बात तो मैं भूल ही गया भाई, एक बात तो मैं भूल ही गया, लाइक को समझने के लिए एक लाइक तो बनता है बेटा आपका, है? लाइक समझने के लिए एक लाइक तो आपका बनता है, तो आप एक बार लाइक कर दो जो देख रहे हो, और एक बार चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए, लाइक की कहानी क्या होगा ये थोड़ा मैं डिटेल कर दूं तो आपको कभी भूलेगा नहीं, ये कंफ्यूजन आपके लिए बना रहता है। एक वर्ब होता है, ये देखो भाई, इसका मतलब ये लाइक जो है वो दो सेंस में यूज होता है, एक नाउन के रूप में और एक वर्ब के रूप में, और एक अभी और है, छूट गया, एक आपका किसके रूप में, प्रीपोजिशन। आई एप्रिसिएट हिज लाइफ, ध्यान देखिए, ये कारण है उसकी लाइफ को पसंद करता हूं, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज है जिसको आप पसंद करते हैं, उसका कोई ना कोई नाम है, तो ये यहाँ पर नाउन का काम करेगा, ठीक है भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा अगर हम कहें आई लाइक टू टीच, कह रहा है कि मैं पसंद करता हूँ पढ़ाना, यहाँ पर लाइक हम लोग का क्या होगा, वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये लाइफ का क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वहां भी दिक्कत नहीं, ठीक, समझ गया। दूसरी चीज, ही इज हिज फादर। अब देखिए
शब्दों को जोड़ने के लिए आपको एक शब्द लगाना पड़ा जिससे कि शब्द जुड़ जाए, शब्दों में कोई गड़बड़ी ना हो, शब्द एकदम ठीक ठाक रहे। तो ये शब्दों को जोड़ने के लिए जब हम कोई शब्द लगाते हैं और बेटा उसमें एक सिमिलरिटी बताते हैं पोजीशन के साथ साथ, तो हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन। तो अगर ये प्रीपोजिशन है तो हम करेंगे क्या, इसमें ध्यान देखिए आप। अगर यहाँ पर लाइक का प्रयोग अगर एग्जामिनर ने कर दिया है किसके रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में, तब हम करेंगे क्या, जैसे देखिए ही लाइक हिज ब्रदर्स और यहाँ पर आज कर दिए इज मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब बेटा विनम्र होता है। देखिए अब ये कह रहा है कि ही लाइक हिज ब्रदर्स, तो यहाँ पर लाइक क्या है, ये प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जब लाइक प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग हुआ है, समान। अच्छा, इसका हिंदी मीडियम वाले अगर अर्थ निकाले तो समान या की तरह इसका हिंदी में एक अर्थ निकलता है। ठीक, तो ही लाइक हिज ब्रदर, वो अपने भाई की तरह मॉडेस्ट है। इसका मतलब ये लाइक प्रीपोजिशन है, तो ये भाई की तरह इसके आधार पर नहीं लगेगा। सामान्य विद्यार्थी ये देखता है कि भैया यहाँ पर ब्रदर्स लगा हुआ है तो हम आर लगा दें, वही उसकी गलती हो जाती है बेटा। तो इसका मतलब इसके हिसाब से लगेगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज का प्रयोग हम लोग करना पड़ेगा। अब आइए क्वेश्चन, बेटा हम लोग साथ में पूरा कॉन्सेप्ट भी सीखते चल रहे हैं। देखिए अब आइए क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन कहाँ है, ये सब्जेक्ट हो गया, कॉमा करके लाइक द अदर मेंबर्स, दूसरे सदस्यों की तरह वह, इसका मतलब की तरह या मीनिंग करके निकल रहा है सिमिलरिटी ऑफ हिज फैमिली वर्क, तो इसका मतलब इसके पहले के हिसाब से होगा। तो इसका मतलब यहाँ बेटा वन होकर के क्या होना चाहिए, वॉज, क्योंकि उसके पहले आपका सिंगुलर प्रोनाउन आया हुआ है, ही का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉज। नंबर 13, नन ऑफ, देखिए यहाँ पर नन ऑफ का प्रयोग है, नन ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, इसके बाद नाउन प्रोनाउन हमारा प्लूरल, लेकिन वर्ब बेटा क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पर हमारा आर न हो के क्या होना चाहिए, इज का प्रयोग करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन पे आप देखें, आई डू नॉट थिंक 5000 रुपीज। अब देखिए देखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन जब हम रुपए पैसे अमाउंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। इस टाइप का क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखा था, ये फोर माइल्स, खैर ये तो डिस्टेंस आपने देखा था, ये आपका अमाउंट हो गया 5000 रुपीज। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर अमाउंट का प्रयोग हो ये, और एक बात और बेटा आपको बताया जाए, और यहाँ पर क्या हो, डिस्टेंस की बात हो, तो हमारा वर्ब जो है ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अच्छा, अगली बात कि इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को गड़बड़ समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं, समझिए आप कैसे समझ लेते हैं। देखिए समझने का उनका तरीका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे ये है ईट, और यहाँ पर ये लगा दिया हमने क्या, गुड बॉयज। ठीक है, अब ध्यान देखिए इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट क्या आया हुआ, इट आया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए गुड बॉयज नाम कहते हैं, यहाँ पर हम कह देते हैं क्या, ए गुड बॉय।
ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब एक सब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पर क्या है, प्लूरल आया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर बेटा आपका क्या है हुआ, सिंगुलर, ये आपका प्लूरल है, ये आपका क्या है, प्लूरल है, और ये बेटा यहाँ पर आपका क्या है, सिंगुलर, ठीक है। तो क्या ऐसा है कि हम आप प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग करें, ऐसा नहीं। समझो तब क्या है, इट के बाद हमेशा हमारा सिंगुलर वर्ब ही लगता है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, कहाँ, इट के बाद। हर कंडीशन में इट के बाद सिंगुलर वर्ब प्रयोग लगे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमको यहाँ कहना हो तो हम क्या कहेंगे, इट इज गुड बॉयज, ये हमको कहना पड़ेगा, इट इज गुड बॉयज। आपने अगर गलती से भी बेटा ये कह दिया क्या, इट आर गुड बॉयज, तो ये गलत हो गया। यही लैंग्वेज में अंतर है। आपको ये लगेगा कि सर बॉयज है तो क्यों लगा रहे हैं, वहाँ सब्जेक्ट बॉयज नहीं है, वहाँ सब्जेक्ट क्या है, बॉयज नहीं है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इट है, वहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इट का प्रयोग हुआ है। तो इट के हिसाब से हमको लगाना पड़ेगा, तो इट के हिसाब से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इट का प्रयोग करें, कभी आर नहीं लगाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान समझे। क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया भाई, चलो बताओ भैया क्या आ गया क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या आ गया, देखिए देखिए थोड़ा, एक देखिए कितना बड़ा घुमाया है, एकदम जैसे कोई पहाड़ बना दिया है, ऐसा कुछ है नहीं आपसे। मतलब क्वेश्चन को कितना कंफ्यूज करने का प्रयास किया भाई, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप बेटा अगर हमारे फार्मूले को और चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट आया है ना, तो अब बताइए हमको इतना यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पढ़ने की क्या जरूरत है भैया। जब आपको ये पता है कि इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, अब वो प्लूरल नाउन देता है, सिंगुलर नाउन देता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो सिंगुलर प्रोनाउन देता है, प्लूरल प्रोनाउन देता है, बेटा इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको केवल मतलब है कि इट का प्रयोग वहां पर है कि नहीं है। तो इट के प्रयोग के कारण यहाँ बेटा है, बेटा आपका सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, वाज हो जाएगा। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन बचे उसको देख ले। फिर वही कहानी आगे भैया, सो फास्ट की, सो के बाद भी वर्ब होगा, फिर सब सो फास्ट डिड ही ड्राइव मोटर कार दैट इवन द बेस्ट ड्राइवर कुड नॉट ओवरटेक हिम, ये आपका हो गया नो एरर। कारण क्या है, सो का प्रयोग अगर हम पहले करते हैं और स्टार्टिंग में करते हैं सेंटेंस में, तो पहले वर्ब होगा तब सब्जेक्ट होगा, दिया है तो नो एरर का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट, एवरीवन ऑफ द न्यू, देखिए कितना सामान्य सा बढ़िया क्वेश्चन बना। एवरीवन के साथ हमारा एवरीवन ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर आप देखिए क्या किया है, यहाँ पर नीड का प्रयोग किया बेटा। नीड मतलब जरूरत होना, नीड ना हो कि यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, रीजन। नीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यस यस नहीं लगा, तो एवरीवन ऑफ इसके साथ हमारा वर्ब हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर का प्रयोग करें, ठीक। वहां पर कोई दिक्कत नहीं। आइए लास्ट 3 क्वेश्चंस बने आपके। नेवर आई है, अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। आपको क्या बताया थे, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग नेवर से हो रही है तो पहले वर्ब होगा तब हमारा सब्जेक्ट होगा, इसका मतलब गलती हमारी कहाँ होगी, ए पार्ट में, ठीक है। 19, he will be likely to attend court in the ceremony provided he granted leave. He is granted leave, ठीक। He will be likely, अब यहाँ पर हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, he is likely। ध्यान दीजिएगा, आप टेंस के चैप्टर को नहीं पढ़े तो टेंस का चैप्टर पढ़ लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का देख लेना।
जब हम संभावना व्यक्त करते हैं तो प्रेजेंट से फ्यूचर में संभावना व्यक्त करते हैं, तो लाइकली के साथ हम प्रेजेंट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्या बताए थे, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, ये बताए क्या बताया था, ध्यान समझिए, थोड़ा सा आपको बता दें। यहाँ पर ये चार्ट बताया था आपको, आप शायद भूल रहे हो, मैं आपको फिर से बताऊँ। देखिए यहाँ पर एक बात बताए थे आपसे, फ्रैक्शनल नंबर एकदम कुछ सोचिएगा मत, ठीक है, प्लस ऑफ, उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या होगा, नाउन, और ये नाउन बेटा आपका सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल, ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर, ये अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होगा। मतलब इसको आप मत देखिए, इसको आप बिल्कुल मत देखिए। जैसे मान लीजिए हम कहें 2/3 ऑफ द एप्पल्स, ठीक है ना। अब इसको आप दिमाग से एकदम निकाल दीजिए, केवल आप देखिए ये यहाँ पर दिया गया है। अब इसके बाद जो है उसी के आधार पर हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बेटा हमको ईच दे दिया जाए या आर दे दिया जाए, और रॉटन मतलब होता है सड़ा हुआ, ROTTEN, रॉटन, रॉटन मतलब जो सड़ गया, सड़ा हुआ, ठीक है। तो हमको फ्रैक्शनल नंबर के बाद वाले नाउन को देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को देखिए क्या कैसे बनाया यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया है आपका, देखिए 2/3, ये है, यहाँ पर हमसे कोई मतलब नहीं, थर्ड से कोई दिक्कत नहीं। मेजॉरिटी, अब यहाँ पर मेजॉरिटी आपका क्या है, सिंगुलर दे दिया, वो जानर, मतलब आपको बताऊं कुछ चीज अगर आप केवल सेंटेंस को देख लेंगे ना तो सेंटेंस खुद बताएगा भैया हमें गलती कहाँ है। लेकिन हाँ बेटा उसके साथ आपको हम बताएंगे कि आपको अगर ये चीज बड़ी आसानी से सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को बटन को दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेजॉरिटी है तो हम काहे भैया इधर उधर भागे, यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस रहे। So this is all about today, and in the same way we are going to discuss the same chapter with new questions with clear concept. Thanks, have a good life.